हेलो, नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू द युग्स वर्ल्ड। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप जैसे भी हैं अच्छे होंगे। आई थिंक कोरोना से सेफ़ होंगे। सबसे बड़ी बात कोरोना से सेफ़ होंगे कि सेफ़ होंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये नज़र आती है कि आप यस कोरोना से सेफ़ होंगे। यस, यू हैव टू बी सेफ फ्रॉम कोरोना, ठीक है। बिकॉज और कोरोना के लिए सबसे बड़ी जो पॉइंट है वो ये है कि यू हैव टू बी रियली सेफ। अभी मैं यहाँ पे मास्क नहीं लगाया हुआ है बिकॉज वीडियो पे डिस्कस कर रहा हूँ तो मास्क की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप मेरे सामने होते, वर्चुअली मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मास्क नहीं लगाया है। बट स्टिल अगर आप कोशिश करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो मास्क लगाने की कोशिश करूँगा और डेफिनेटली आपसे इंटरेक्ट करूँगा। बट द पॉइंट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और हम जो है एज उसके तौर पे हम मास्क को भी लगा सकते हैं। तो गिव मी 1 सेकेंड, मैं मास्क को लेके आता हूँ तो ये मास्क वाला पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। सो फ्रेंड्स, आई एम बैक एंड सिम्बॉलिकली जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं मास्क आपके सामने लगा के बात करूंगा बिकॉज ये कोरोना का टाइम है एंड इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम लोग जो है आपस में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में रहें, मास्क का यूज़ करें और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें। बिकॉज दिस इज़ यहाँ पर अभी मैं अपना जो मेन कंटेंट है जो क्या बोलते हैं जिसको आज मैं आपसे एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, उसको बताने से पहले एक थोड़ा सा इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। आप मेरे पास जानते ही हैं, आई एम युगल पचौरी। आई हैव डन एमटेक। लेट्स रिमूव दिस मास्क। सो symbolically it is done. You have to use the mask, but I am at present recording, so I do not require the mask. Yes. So friends, the point is कि इस समय कोरोना काल चल रहा है और कुछ चीज़ें, ये सेकेंड लॉकडाउन है। सेकेंड लॉकडाउन में कुछ चीज़ें हमारे लिए लाभदायक रही हैं कि एक तो ये वाला जो लॉकडाउन है ये थोड़ा सा हमको ज़्यादा मतलब हैवी नहीं हो रहा है बिकॉज हम लोग थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। क्या बोलते हैं जिसको क्या बोल रहे हैं, जैसे हम थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। एक्सपीरियंस किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ लॉकडाउन 1, जो कि लॉकडाउन 2.0 3.0 तक चला था। अभी दिस इज सेकेंड लॉकडाउन, मीन्स दिस इज एक्चुअली द कर्फ्यू। दिस इज द कर्फ्यू and some essential things are allowed and but the major market and major things are closed. So we are a bit comfortable at our home because we know the severity of the corona. It is going to be really high and really hard. So we have to understand, we have to beat the corona. That's why we are working. Even our education industry, even every professional is trying to work from home, try to connect the people with the home only, try to connect with the people on phone through videos, through Zoom meetings, through virtual meetings, through YouTube or whatever virtual things they have. So these are the solutions we have to support. And yes, some of the countries like America and Japan have done really well. Even China is recovering, and our country is also trying too hard to recover from the corona. So all these things we have to understand, and we have to support our government also. If suppose we are in a position, we can play our role, but ultimately we have to be united to fight against this corona, because this is the time we do not have to miss. We have to fight and we have to win against it, definitely. So it might be possible, it might take 2 more months, 3 more months, 5 more months, 6 more months, or whatever time. We have to be with the situation. Do not make our self lose so that we don't get lost. So friend, this is my message, the starting message or the informal message before the topic that I am going to discuss today. It is really important. You might be guessing that I have done teaching in engineering college as an assistant professor in electronics department for almost 6 years. Presently, I am also working with the education sector company. I am also associated with some college, but at present I am working with a company. So I will tell you more about it. But आज जिस टॉपिक में आपसे बात करने वाला हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो वर्कमैन और वो लोग और वो यंगस्टर्स, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो लोग अपने आप को वर्कमैनशिप में डेवलप करना चाहते हैं और लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं।
और यस, ये मेरा टॉपिक आज का, जो यंग को छोड़ के 40 और 50s में आते हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे वी नॉट द ओल्डर वंस बट आई वुड लाइक टू टेल द एल्डर वंस, उनको भी ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा। जो लोग बड़े हैं, हमसे एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको भी टॉपिक पसंद आएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू यू, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू। यस फ्रेंड्स, आई हैव अ बुक इन हैंड, आई एम रीडिंग इट फ्रॉम लास्ट अराउंड 1 week. I am trying to gain knowledge from this particular book, and I have collected 2-3 points that I will discuss and try to explain them. Means हिंदी में इसको बोलते हैं, मैं व्याख्यान करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज संस्कृत का तो विद्वान नहीं हूँ, लेकिन हाँ कह सकते थोड़ी बहुत हिंदी की नॉलेज है। तो अपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अभी तक मैंने लाइफ में सीखे हैं, उनके बेसिस पर इस किताब के 2-3 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। किताब का टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज मनुष्य जीवन का उद्देश्य। मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के चेहरे पर हंसी आ रही होगी, वो लोग ये सोच रहे होंगे ये सर आज क्या धर्म की बात करने लगे और जो है किस तरीके की बातें करने लगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अवर विजडम। विजडम इज समथिंग बियॉन्ड इवन दी व्हाट यू कॉल इन धर्म, विजडम इज बियॉन्ड धर्म ऑल्सो। सो इट इज योर बिलीफ इज समथिंग अ प्रैक्टिस। सो इन्हीं सारी चीज़ों को मैं यहाँ आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। कुछ पॉइंट्स जब मैंने को रीड आउट किया तो मुझे लगा इस पॉइंट्स पे एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए और आप सबके रिव्यूज़ कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब आप इस चीज़ को थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो आप चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, यस जो चीज़ें इस किताब में बताई गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन चीज़ों को हमें अपने लाइफ में एस्टेब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। लेट मी राइट द टॉपिक फर्स्ट। जो किताब का शीर्षक है मैं उसको लिख देता हूँ और इसके अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मे बी इट विल टेक 1 or 2 वीडियोज़, इट विल टेक अराउंड 2-3 वीडियोज़, और दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर बुक, मनुष्य जीवन का उद्देश्य। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य सभी आप जानते हैं उद्देश्य का मतलब क्या होता है। मनुष्य मीन्स मैन, जीवन मीन्स लाइफ, एंड उद्देश्य मीन्स एम। सो इन इंग्लिश वी कैन से दिस इज एम ऑफ मैन्स लाइफ। यहां पे मैन्स का मतलब इट इज नॉट ओनली विद दी पुरुष या स्त्री, इट इज द एंटायर बोथ द थिंग्स, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए यहाँ पे मनुष्य जीवन का उपयोग किया गया। तो पर्सन्स लाइफ, एम ऑफ अ व्हाट वी विल करेक्टिवली व्हाट वी विल कॉल इट एज एम ऑफ पर्सन्स लाइफ। किसी भी मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, सभी जानते हैं, हो सकता है किसी के जीवन का उद्देश्य है कि वो चाट पकौड़े खाए, भल्ला खाए, टिकिया खाए, डोसा खाए, समोसा खाए, पिज़्ज़ा खाए और व्हाटएवर, या फिर वो बाइक को रेस करे, धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट लगाए, या फिर शॉट लगाने के बाद में जब खूब सारा पैसा आए तो बाइक्स का कलेक्शन करे और बाइक्स पर जाए घूमे। सो वी ऑल लव धोनी एंड वी हैव something which have Dhoonism in us also. At present, Virat is also doing great. So it is a great life for us that we are living in the age of Dhoni, and we have seen Sachin also. Many of youngsters who was kids have not seen Sachin, but they might be knowing Sachin. So these are all things. हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य को पाने के लिए जो कोशिश की जाती है उनको हम कहते हैं एफर्ट्स, या फिर जिनको हम कहते हैं प्रयत्न। बिना प्रयत्न के किसी भी उद्देश्य को हम हासिल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए जब तक आप उद्देश्य को या आपका जो एम है उसको आप क्या कहते हैं कि उसको अगर यदि आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स जरूर करने पड़ेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यस आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क, कुछ लोग कहेंगे आई बिलीव इन हार्ड वर्क। तो फ्रेंड्स, बोथ द वर्क यू हैव टू डू, यू हैव टू स्मार्टली डू दी हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करना है, वो भी स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों। सबके अपने अपने फंडे हैं,
हर किसी को फंडा लगाना है। जब तक आप फंडा अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो लाइफ का अल्टीमेट एम सक्सेस है, ठीक है। नाउ यू बिकम सक्सेसफुल, नाउ व्हाट इज योर एम? टू मेंटेन द सक्सेस। सपोज यू आर मेंटेनिंग द सक्सेस, व्हाट विल बी योर एम? टू डू वेल इन द लाइफ, ओके, यू आर डूइंग वेल, व्हाट इज बियॉन्ड? This book tells something beyond life. It tells about the life also, and it also tells what is beyond life. जीवन का उद्देश्य के अपार क्या है, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कुछ लोग जो एल्डर्स हैं, जो हमारे ओल्डर वन हैं, वो समझ गए होंगे, वो जानते हैं कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य है टू गेट आउट ऑल फ्रॉम दिस। मतलब ये जो कंप्लीट साइकिल है, जिसको हम साइकिल किसकी, अ साइकिल ऑफ सैडनेस एंड हैप्पीनेस, इसकी जो साइकिल है, ये जो एक कंप्लीट साइकिल है कि दुख सुख आता जाता है। जैसे कि अगर ये सुख है तो ये दुख है, दुख और सुख आता जाएगा। इस साइकिल से ही हम अपने आप को एलिमिनेट करना चाहते हैं। वी वांट टू, जिसको हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। तो हमारे जीवन का असली उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। अब दोस्तों, अब किताब को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इस पे एक एलैबोरेशन दे देता हूँ। हालांकि मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि मोक्ष को मैं जानूँ, बट फिलहाल मैंने इसको जितना पढ़ा उसके बेसिस पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यू बिलीव इन गॉड? यस, देयर इज गॉड। वी नो दैट, वी बिलीव इन राम भगवान, वी बिलीव इन गुरु ग्रंथ साहिब, वी बिलीव इन अल्लाह ऑल्सो, वी बिलीव इन कृष्ण। सो एवरीवन्स हैव देयर ओन फेथ, but ultimately I say I believe in God. मैं अपने से एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। So I believe in God. Okay, I believe in God. What I do? Do I practice that I believe in God? And what is that practice? See, there are three things that correlates to each other. यहाँ पे तीन चीजें हैं, ऐसी बातें आपको गीता में भी मिलेगी, तो उन चीज़ों को भी आप गीता में फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अपनी कुछ वीडियोस में गीता के लेक्चर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिलहाल इस बुक के कंटेंट को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला, गॉड, जिसको हम बोलते हैं भगवान, ठीक है। प्रैक्टिस इज भक्ति, ठीक है। एंड great person means महात्मा। सबसे बड़ा किसको बताया गया है? भगवान को। भगवान के बाद में बताया गया है महात्मा को। और ये एक साइकिल है कि महात्मा भगवान में बिलीव करता है, अगर वो उसके अंदर बिलीव है, ही कैन बिकम अ ग्रेट पर्सन, means he is a Mahatma or he is a very pure or pious person. But which process is making him a Mahatma is bhakti. तो फ्रेंड्स, जितनी भी आध्यात्मिक किताबें पढ़ेंगे, इस किताब को मैंने पढ़ा है, ये गीता गोरखपुर प्रेस वालों की है। इस किताब को मैंने पढ़ा और मैंने ये जाना कि ईश्वर बड़ा है, मनुष्य भी, जो महान मनुष्य है, जो जिसको महात्मा कहते हैं, महापुरुष है, वो भी काफ़ी महान है। लेकिन ईश्वर और महापुरुष, इन दोनों से बढ़कर पता है क्या है? एक ऐसी चीज जो आपको इन दोनों से ऊपर ले जाएगी, इन दोनों का सही बोध कराएगी, जो कि है भक्ति। मीन्स अ प्रैक्टिस और अ सेल्फ बिलीफ। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ आ गई और प्रैक्टिस करने की एबिलिटी आ गई, तो यू कैन अचीव गॉड एंड यू कैन बिकम ग्रेट। दिस इज व्हाट इज भक्ति। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट बुक। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्व ममदेव देवा। तो ये गणेश जी की एक वंदना है। अब जो पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं, जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे, हालांकि पूरी किताब का एक एक वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जानने और समझने लायक है, लेकिन पहला एक जो पैराग्राफ है, जो मैं आपको रीड आउट करके यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, और मैं इसको राइट नहीं करूँगा बिकॉज थोड़ा सा पैराग्राफ लंबा है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको रिपीट कर पॉज करके फिर से भी प्ले कर सकते हैं। ज्ञान होने के उत्तर काल ज्ञानी का मन समता स्थित हो जाता है,
जिसका मन समता स्थित है समझना चाहिए कि उसकी स्थिति ब्रह्म है। जैसे धुएं अग्नि का अनुमान होता है, मकान में धूप आने से सूर्य उदय का अनुमान होता है, धूप से हमें ये ज्ञान होता है कि सूर्य उदय हो रहा है। उसी प्रकार शरीर में यदि ज्ञान है तो भ्रम की प्राप्ति का हमें बोध होता है। यस, द पॉइंट इज, दो एग्जाम्पल यहां पे बताए गए हैं इस पैराग्राफ में कि अगर देयर इज सम फायर, तो फायर से क्या होता है? स्मोक। वेरी सिंपल, मीन्स अगर कहीं अग्नि आग लगी हुई है तो वहां धुआं उठेगा। तो यानी कि धुएं से हम क्या पहचान लेते हैं कि आग लगी हुई है। ठीक है, अगर कहीं सनलाइट है, सनलाइट, सन रेज आ रही हैं जिसको हम रेज हैं, अगर रेज आ रही हैं किसी एक रूम में, तो हम क्या आइडिया लगा सकते हैं? यस, द सन इज आउट एंड इट इज द मॉर्निंग टाइम और इट इज द आफ्टरनून। हमें पता लग जाता है कि अगर हम खिड़की के बाहर खड़े हैं कि कब सूर्य उदय हो रहा है, कब सूरज उग रहा है और कब सूर्य जो है जा रहा है, मतलब डाउन हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों का हमें आभास लग जाता है। तो उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है, क्या उसे भ्रम की प्राप्ति हुई या नहीं? भ्रम मीन्स अ हायर पावर और हायर बिलीफ, भ्रम जिसको हम कहते हैं। भ्रम नहीं, ब्रह्म मीन्स अ बिलीफ जिसको कुछ अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी अचीव हुई है। अगर उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, उसके अंदर नॉलेज है, उसके अंदर ज्ञान है, तो उसके चेहरे पे एक तेज होगा, एक प्रकाश होगा। इसीलिए भक्ति की पावर को सबसे ज़्यादा बताया गया, जिससे कि भक्ति के द्वारा हम नॉलेज को अचीव कर सकें। यदि हम नॉलेज को अचीव कर पाएंगे तो हमारे अंदर एक प्रकाश उत्सर्जित होगा और एक हम नई ऊर्जा का हम अपने अंदर महसूस करेंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स। आप इस पॉइंट को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने फ्रूट्स आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। नहीं, अगर फ्रूट्स नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मेहनत करने की एबिलिटी और बढ़ेगी और आपके अंदर एक ज्वलित ऊर्जा आएगी, प्रकाशित ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होगी। तो फ्रेंड्स, बिलीफ इज द ग्रेटेस्ट पावर। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड, फर्स्ट पैराग्राफ। लेट मी टेक वन मोर थिंग। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा वाई भक्ति इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, great personality is great, but the practice by which we achieve the God and becomes great is the greatest of all. That's why भक्ति को, भक्त को बताया गया है महान, भगवान को भी महान बताया गया है, लेकिन जिस प्रोसेस से भक्त भगवान को अचीव करता है उसको हम कहते हैं भक्ति। तो भक्ति को यहाँ पे सबसे बढ़कर बताया गया है। किसी भी इंसान को भक्ति करनी चाहिए। आप अदर वर्ड्स में यू कैन से इट एज अ लव ऑल्सो। यू लव योर मॉम, यू लव योर फ्रेंड्स, यू लव योर फैमिली मेम्बर्स, यू लव योर everyone, you love your child or whatever. That is the feeling. That feeling is known as भक्ति। ठीक है, एक और पैराग्राफ लेते हैं। इसी तरह हम भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। जब प्रभु कह दे कि तू हमारी शरण में, तो काम समाप्त। रात दिन उनकी शरण में पड़े रहो तो बाध्य होकर उनके स्वीकार करना ही पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण। फॉर एग्जाम्पल, आप एक समुद्र के पास खड़े हुए, आप यहां पे हैं, आपके पास में कोई सॉल्यूशंस नहीं है। यू डोंट हैव एनीथिंग, यू आर एंटायर इन दिस फील्ड, यू आर अलोन एट दिस पॉइंट। सेंटर में है, इसको भूल जाइए, आप सेंटर में हैं। आप क्या करेंगे? आप अकेले हैं, आपके पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है टू गो इन। आप भागने की कोशिश करेंगे, भागने से क्या होगा? कहाँ तक भागेंगे? बट इफ़ यू बिलीव इन गॉड, आप ये बोलें, मीन्स मैं सिर्फ एग्जाम्पल से डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये बोलें कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। जितना आप भगवान से बोलेंगे तो भगवान भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और वो ये कहेंगे, हाँ वत्स तू मेरी शरण में है। तब आपको एहसास होगा, यस वाकई में आप भगवान की शरण में हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको भक्ति से उत्पन्न होगी। आपको अंदर निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, आपको अंदर ये अनुभव लाना पड़ेगा, यस भगवान मैं आपकी शरण में हूँ,
आपका जो आदेश है वो मुझे स्वीकार है और आप मुझे जो आदेश देंगे उसको मैं तत्पर करने के लिए तैयार रहूँगा। यही गुरु बताता है और यही गुरु ही भगवान है। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो महापुरुष है वो गुरु है, लेकिन गुरु ये बताएगा कैसे भगवान को अचीव किया जा सकता है, एंड दैट प्रोसेस इज थ्रू भक्ति। तो एक बार हो जाए, ओम नारायण नारायण, जय हो नारायण नारायण। तो फ्रेंड्स, लेट मी टेक वन मोर टॉपिक। आई थिंक देखते हैं कितने मिनट्स मैंने आपके ले लिए। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड 20 मिनट्स ऑफ वीडियो। So there are various things you have to respect the girls, respect the ladies, and respect the women's. This is the utmost thing, and it is also written in this that you have to love them also. You cannot keep them away from yourself. You have to keep them connected. Okay. Yes. और यहाँ पे अब इस पॉइंट को और डिस्कस कर लेते हैं। दैट व्हाट वी आर ह्यूमंस एंड वी आर सोशल। तो हमारे जो हिंदू धर्म में बताया गया है कि 84 लाख 84 लैक्स मीन्स, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमें इतनी सारी स्टेजेस के बाद में मनुष्य का शरीर मिलता है, और उसमें ये बताया गया कि मनुष्य सोशल है, उसके अंदर एक बिलीफ है, एक पावर है, उसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो भक्ति कर सकता है। और एबिलिटी होने के बावजूद भी अगर हम भक्ति ना करें तो हमसे बेकार पुरुष और व्यक्ति इस जीवन में कोई नहीं है। तो हमारे लिए एकमात्र रास्ता है किसी अच्छे को पाने का या सफलता को पाने का, वो है भक्ति। भक्ति से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप राम राम और राम का नाम लेते रहें। भक्ति से मतलब ये है आप जो भी कार्य करें उसमें पूरी निपुणता से अपने आप को समा दें, उसमें खो जाएं। और डेफिनेटली अगर आप ऐसा करेंगे, आप साइकोलॉजिकल थिंकिंग रखेंगे, मेंटल एबिलिटी को अप्लाई करेंगे, हार्डवर्क को अप्लाई करेंगे, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। एंड इफ यू गेट सक्सेस यू विल फील एंटरटेन्ड, यू विल फील enjoy, you will feel joy, you will feel happy, and you will achieve something that is called आनंद। और अगर आनंद है तो आप परमानंद की ओर भी जा सकते हैं, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। एक लास्ट पॉइंट लेते हैं, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। देखते हैं इस वीडियो का क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद में एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और पहले और रीड आउट करूँगा, उसके बाद में पॉइंट्स को कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक आपको कर्म करना है। मीन्स जब तक मृत्यु आपसे दूर है तब तक तो कुछ करना हो कर ले, कुछ नहीं हो दिन रात दिन स्मृति रखे, मीन्स ध्यान रखे। ऐसा नहीं तो इतना समझे कि प्रभु सर्वव्यापी है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। प्रभु सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, एवं एक क्षण में सबका उद्धार करने वाला है। इट मीन्स इन अ पिको सेकेंड गॉड कैन डू वंडरफुल थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। यू हैव टू बिलीव इन गॉड। इट इज नॉट ओनली बिलीव इन गॉड बट यू हैव टू डू गुड थिंग्स। एंड यू नो फ्रेंड्स, इस किताब में एक और चीज़ बताने की कोशिश की है। अगर कोई गलत काम भी करता है और फिर भी अगर वो गलत काम करके भी अगर भगवान की भक्ति कर पाता है, तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान उसके गलत किए कार्य को भी कहीं ना कहीं सही करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अच्छे इंसान के लिए भक्ति करना भी बताया गया है। यहाँ अगर किसी पुरुष या स्त्री से कोई गलत कार्य हुआ है तो भी भक्ति के सहारे वो भगवान को पा सकता है और अपने सारे कठिन गलत कार्यों को अच्छा बना सकता है। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज कमेंट। You can put up your suggestions, and if you have any comment to make, you can put up there. Like it, share it, and please, thank you. Thanks for watching. Have a nice day. Thank you. I hope you liked the Yuks World, and it was Manushya Jeevan ka Uddesh, aim of a man's life. Thank you.